बता दें कि रायपुर में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस चुनाव को लेकर नियमों में बदलाव के आरोपों ने विवाद खड़ा कर दिया है। तो रायपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवा कांग्रेस चुनाव में नियम बदलने के आरोप लगे हैं। नामांकन के बाद चुनाव पैटर्न बदलने का दावा किया गया है। बता दें कि कार्यकर्ताओं का दावा है कि नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद चुनाव का पैटर्न बदला गया है। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में जारी निर्देशों में यह बताया गया था कि सिंगल विधानसभा वाले जिलों में चुनाव नहीं होंगे, जबकि सिंगल ब्लॉक वाली विधानसभा में ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं कराया जाएगा। कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि इन निर्देशों के आधार पर कई दावेदारों ने नामांकन नहीं किया। अब नियमों में बदलाव की चर्चा के बाद असमंजस की स्थिति बन गई है। वहीं इंडियन यूथ कांग्रेस ऐप की परफॉर्मेंस रिपोर्ट और हाई परफॉर्मेंस सिस्टम को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी के साथ जिला अध्यक्ष पद के इंटरव्यू के बाद ओपन चुनाव की चर्चा ने विवाद और बढ़ा दिया है। साथ ही कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि शिकायतों के बावजूद नियम बदलने को लेकर उन्हें अब तक स्पष्ट जवाब नहीं मिला है और तमाम तरह के आरोप जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए हैं। नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद चुनाव का पैटर्न बदला गया है, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। व्हाट्सएप निर्देशों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं ने नियमों के आधार पर नामांकन नहीं किया, इस वजह से ही जो नियम में परिवर्तन हुआ है उसको लेकर चर्चाएं हैं। चुनाव प्रक्रिया को लेकर कार्यकर्ताओं में अब असमंजस बढ़ गया है। तो युवा कांग्रेस चुनाव में नियम बदलने के आरोप लगे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद चुनाव का पैटर्न आखिर क्यों बदला गया है, इसके पीछे की वजह क्या निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और इसी बीच जो है तमाम तरह के नियम कायदे कानूनों में बदलाव जो किया गया है, इसको लेकर जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके बीच कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में नामांकन होने के बाद जो है तमाम अवलोकन होने के बाद जो है चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू हुई और तारीखों में लगातार बदलाव जो है जो इस पूरे यूथ कांग्रेस के चुनाव में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। सिंगल विधानसभा क्षेत्र में विधान चुनाव नहीं होने की घोषणा की गई है। तो इस तरह से जो बदलाव किए गए हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और ऐसे में एक बड़ा नुकसान जो है वो तमाम प्रत्याशियों को देखना पड़ सकता है, मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से यूथ कांग्रेस संगठन का चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर पार्टी के ही लोग आपस में चुनाव लड़ते हैं, अपनी अपनी जो है वहां पर प्रत्याशी जो है वहां पर उतारते हैं और वहां पर देखा जाता है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जो यूथ कांग्रेस के जो नेता है वो दावेदारी करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में जब संगठन में कार्यकर्ता ही यदि नाराज होंगे तो कहीं ना कहीं संगठन पर उसका एक बुरा असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में यूथ कांग्रेस के चुनाव में कई तरह के तकरार जो है, आपसी असहमति जो है संगठन के बीच में देखने को मिलेगी। तो इसी को लेकर तमाम तरह के जो पोस्टर है, बातचीत के जो चैट है वो यहाँ पर वायरल हो रहे हैं कि आखिर जो नियमों में बदलाव किया गया है तो इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन तक पूरी जानकारी जो है चुनाव प्रक्रिया को लेकर नहीं पहुंची है। तो इन्हीं चीजों को लेकर विरोध जो है यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। जी बिल्कुल, अब देखना है कि आने वाले समय में क्या तस्वीरें होंगी। फिलहाल के लिए अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।